नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुवानी। आप देखें ज्वाइंटा से सीधी सी बात करेंगे यार आज की मार्केट के हाल की। ठीक है ना। आज के मार्केट के हाल में आपने देखा 2 दिन से मार्केट आपकी तेज ताज रही है, लेकिन अब वहीं पर ही लोगों के निवेश के मन में अब कुलबुलाहट तो आएगी अगर मार्केट थोड़ी सी अप होती है तो। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि भैया मेरे, ये तेजी कोई खास तेजी नहीं हो सकती है, हो सकता है ट्रैप भी हो सकता है, थोड़ा सा संभल करके रहना जब तक 22,700 को क्रॉस नहीं करती है। अब आज देखेंगे उसके बाद में होता क्या है। सिंडियोज में आपको पता है ट्रम्प चाचा के नाना प्रकार के, मैंने ट्रम्प चाचा के वीडियोस का जो कल वीडियो डाला है काफी एनालिसिस के बाद में डाला है। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, हो सकता है कि आप लोगों के सर के ऊपर से निकल जाए, लेकिन वो सारी चीजें हैं जो कि हम इसको कर सकते हैं। जैसा कि आज आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं पीएमएस। पीएमएस क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होती है, जो कि जिनके पास अब मेन बात क्या हो रही है, बात हो रही है पीएमएस की और बात हो रही है किसकी, म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कीमें हैं। डिफरेंट टाइप की स्कीमों में आप अपना पैसा रख सकते हो और उसके बाद में उस पर आपको एक जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड जो आपकी फीस है उसको आपको देना है। रेगुलर फंड है, रेगुलर मतलब जो आप किसी ब्रोकर के द्वारा लेते हो या किसी फाइनेंशियल सलाहकार के द्वारा लेते हो तो उसमें फीस थोड़ी सी हायर होती है, या आप डायरेक्ट अगर लेते हो तो उसमें फीस लेस होती है। आप वहां पर किसी भी ब्रोकर को आपकी फीस नहीं जाती। अब आप बोलेंगे 1% पर एनुअल से क्या फर्क पड़ता है, हमारे ऊपर आधे % से क्या फर्क पड़ता है। भाई मेरे, जब यही वैल्यू करोड़ों में चली जाती है तो वहां पर फर्क जरूर पड़ता है। आने वाले समय पर कंपाउंडिंग अकुमुलेट होकर के वहां तक जरूर जाती है, ये बात पक्का सही है। अब रही बात कि आप महंगाई से बीट करने के लिए किस हिसाब से निवेश कर रहे हो, कितना अपने आप को दे रहे हो, वो बात दीगर चर्चा की है। तो सबसे पहले ले लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, फिर उसके बाद में म्यूचुअल फंड के बारे में तो बात वगैरह तो होती रहती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एक होती है जो हेल्प होती है, जिससे आप इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं, और ये लाइसेंस फंड मैनेजर के द्वारा ही करा जाता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज क्लाइंट्स के लिए ये लोग मेंटेन करते हैं। इसमें टॉप के भी मैनेजर हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात पीएमएस वर्क कैसे करता है, तो इस पर आप देख लेते हैं। सबसे पहली चीज इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी क्या होती है, पीएमएस ऑफर्स पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे आपका पर्सनल कोई एक आप किसी को डील कर रहे हैं कि मेरा ये गोल है, मेरे को इतना चाहिए, आपको रिस्क कितना लेना है, आपका गोल ये है, आपका ये, तो उसके हिसाब से आपका फंड मैनेजर आपको करेगा। दैट इंक्लूड्स स्टॉक में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, और अदर सिक्योरिटीज में भी कर सकते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्यों? क्योंकि आपने उनको पर्सनली हायर कर लिया। आपने जहाज को हायर नहीं किया है, आपने सीधे पायलट को हायर कर लिया है। तो पायलट को यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पूरी टीम मिलकर के एक फंड मैनेजर को हायर करते हैं। वहां पर आपने पर्टिकुलर अपने लिए, मतलब क्या है, चार्टर्ड प्लेन आपने ले लिया है। ठीक है ना। अगर मैं इसको देसी भाषा में कहूं, इन्वेस्टमेंट का अगला आ जाता है डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का अगला डिसीजन हो जाता है कि आपका फंड मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट के वो अपने डिसीजन को लेता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमने ये चूज कर लिया है कि भाई फलानी चीज ये है, हमें उसके साथ में जाना है, उसके रॉ में बहना है। म्यूचुअल फंड में ये हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, आपके अनुसार, आपके गोल के अनुसार, आपके एम के अनुसार, आपके टारगेट के अनुसार ये करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करिए। अगला हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट का गोल। गोल क्या क्या आपका हो सकता है, तो भाई मेरे, पोर्टफोलियो का मैनेजर जो है वो आपके गोल पर, जैसा कि हमने बता दिया, गोल पर वो करता है, रिस्क एपेटाइट पर करता है, एंड अदर फैक्टर्स व्हेन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बाकी चीजों पर वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को लेता है। अब उसके बाद में कितने टाइप के पीएमएस होते हैं, अब उसके बाद में भाई आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है ना। जब आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फीस, ईएमसी लाइक इतना एग्जिट लोड एक्सेट्रा, एंड रिस्क एंड रिवार्ड एंड रेशियो मैनेजमेंट टेंडो। तो फीस लाइक ईएमसी के जैसे आपको फीस, ब्रोकरेज एंड एग्जिट लोड, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। तीसरा है इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अप्रोच ऑफ पीएमएस प्रोवाइडर। ठीक है ना। अब उसकी इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी क्या है, कितना नामी गिरामी है, क्या है। चौथा है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ द पीएमएस प्रोवाइडर। अब वो उसने आज तक रिस्क कितना, रिसर्च तो आपको भी इसके बारे में करनी पड़ेगी।
उसका एक ही है, फैक्ट शीट निकालो, अगले के बारे में सब कुछ पूरा उसकी जन्म कुंडली बायोडाटा एकदम से बिल्कुल स्नैपशॉट आ जाएगा आपके पास। क्लाइंट सर्विसिंग एंड पीएमएस एक्सेसिबिलिटी, तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। तो अब दोनों में से अगर ये देखा जाए कि भैया दोनों में से बेटर कौन सा है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना है भाई, दोनों में से बेटर कौन है अगर ये जान ले तो। अब देखो, लेकिन इसमें एक बात बता दूं कि पीएमएस में कम से कम मिनिमम 1 करोड़ या अरब रुपया होना चाहिए, और उसके बाद में आपके म्यूचुअल फंड में आपके सेबी ने जो अभी लोगों के लिए ये खोला है, लेटेस्ट स्कीम निकाली है, वहां पर आप 250 रुपए से शुरू कर सकते हो। तो ये दोनों में बेसिकली अंतर है, ठीक है ना। अब आप दोनों माध्यम से इक्विटी में निवेश कर सकते हो, या तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी कर सकते हो, या तो आप पीएमएस के भी माध्यम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं। अब म्यूचुअल फंड में आप देखो मिनिमम 500 रुपए कर सकते हो, और लोवेस्ट लिमिट जो है, लोवेस्ट लिमिट किसकी है पीएमएस की, 50 लाख रुपए होती है। तो अब 50 लाख का 1 करोड़ मान करके चलो, हमने तो जो मतलब एक से बात किया था, उन्होंने बोला था कि कम से कम हमें वो चाहिए। और आपके म्यूचुअल फंड के कई सारे टाइप्स हो जाते हैं, जैसे इक्विटी फंड हो जाता है, डेप्ट फंड हो जाता है, हाइब्रिड फंड हो जाता है, इंडेक्स फंड हो जाता है, थीमेटिक फंड हो जाता है, सेक्टोरल फंड हो जाता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटीज मिल जाती हैं। जबकि पीएमएस आपका क्या करता है, ऑप्शन है कस्टमर को ट्रेड वगैरह करवाता है, इन्वेस्टमेंट करवाता है, रिस्क एपेटाइट करवाता है, टिपिकली ये सब चीजें हैं। तो भाई मेरे, अब ये हमने आपको बताने की कोशिश किया है। वैसे अभी भी मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब जो बीच बीच में खांसी वगैरह आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं मैं। तो यहाँ पर इसको बंद करता हूं, क्योंकि कई वीडियोस बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो आज यहाँ पर इसको क्लोज करके आपको देखते हैं छोटा वीडियो भी कितना पसंद आता है।